मेरे प्यारे दोस्तों, आप सबका मेरे चैनल स्टोरी लवर्स में स्वागत है। अगर आपको मेरे चैनल की स्टोरी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करिए। ओके, फिर एफएफ का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने सुना था कि लेंजा विंग को टॉर्चर कर रहा था। लेंजा गुस्से से वेनिंग के पास जाता है और कहता है, आज मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी वाइफ को टच करने की। लेंजा गुस्से से लोहे की रॉड उठाता है और वेनिंग के सर में मारने ही वाला होता है कि तभी पीछे से विंग आके लेंजा को बैकहग करके बोलता है, हबी प्लीज उसे छोड़ दो, उसने कुछ नहीं किया है। मैं उसे अपने छोटे भाई की तरह मानता हूँ। वो मेरी होने वाली नूना का छोटा भाई है, प्लीज उसे छोड़ दो, उसे कुछ मत करो। अगर वेनिंग को कुछ हो गया तो मैं जियांग चांग को क्या कहूँगा, आप ही बताओ। मैं जियांग चांग से कभी भी अपनी नज़रें नहीं मिला पाऊंगा। प्लीज समझो मेरी बात को। आप यही चाहते हो ना कि मैं कॉलेज ना जाऊं। मैं कॉलेज नहीं जाऊंगा। मैं आपकी सारी बात मानूंगा प्लीज़, लेकिन इसे जाने दो, इसे कुछ मत करो। विंग जब लेंजा के सामने इतनी मन्नतें कर रहा था तो लेंजा को भी विंग पे तरस आ जाता है। लेंजा कहता है, ठीक है मैं इसे कुछ नहीं करूँगा, लेकिन तुम अपना प्रॉमिस याद रखना। तुम मेरी मर्जी के बिना इस मेंशन से बाहर नहीं जा सकते, ना ही तुम आज के बाद कॉलेज जाओगे। विंग कहता है, ठीक है मैं कॉलेज नहीं जाऊँगा। फिर लेंजा अपने आदमियों से कहता है कि इस लड़के को किसी हॉस्पिटल में छोड़ के आ जाओ। फिर लेंजा विंग का हाथ पकड़ता है और उसे खींचता हुआ कमरे में लेके जाता है। विंग के गालों में लेंजा की उंगलियों के निशान थे। उस चाटे के कारण विंग के गाल हल्के सूज गए थे। जब लेंजा का गुस्सा हल्का शांत होता है और उसकी नज़र विंग के गालों पर पड़ती है तो लेंजा को बहुत ही बुरा लगता है कि मैंने ये क्या कर दिया। मैंने अपने बेबी को चोट पहुंचा दी। लेंजा विंग को बड़े ही प्यार से बेड पर बिठाता है। फिर लेंजा मेडिकल किट लेके आता है और फिर वो विंग के गालों को ट्रीट करने लगता है। जब विंग लेंजा की आंखों में देखता है तो उसे लेंजा की आंखों में सिर्फ प्यार नजर आता है। विंग अपने मन में कहता है, अभी तो इसे इतना गुस्सा आ रहा था और अभी इसकी आंखों में प्यार कैसे नजर आ रहा है। आखिर इसका बिहेवियर इतनी जल्दी जल्दी चेंज कैसे हो सकता है। विंग बहुत ही गौर से लेंजा को देखे जा रहा था। जब लेंजा नोट करता है कि विंग सिर्फ उसे देख रहा है लेकिन कुछ बोल नहीं रहा तो लेंजा विंग की गोद में अपना माथा रख के कहता है, विंग प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मैं तुम्हें चाटा मारना नहीं चाहता था लेकिन मुझे गुस्सा आ गया। मुझे लगा तुम मुझे छोड़ के उसके साथ चले जाओगे, जो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। विंग मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ और तुमसे पहले मेरी ज़िंदगी में कोई नहीं था, ना ही तुम्हारे बाद होगा। प्लीज़ समझो मेरी बात को। विंग कुछ नहीं बोलता लेकिन वो चुपचाप लेंजा की सारी बातें सुन रहा था। विंग को लेंजा का बिहेवियर बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था। लेंजा विंग से बोलता है, क्या तुम अपने हस्बैंड को माफ़ नहीं करोगे। विंग चुप था, लेंजा की किसी भी बात का जवाब नहीं दे रहा था। ये बात लेंजा को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी कि विंग उसकी किसी भी बात का जवाब नहीं दे रहा। लेंजा फिर विंग की तरफ गुस्से से देखता है और कहता है, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ। अभी 2 मिनट पहले जिन आंखों में प्यार था अब उन आंखों में सिर्फ गुस्सा था। विंग जब लेंजा की आंखों में गुस्सा देखता है तो डर जाता है और डर के कारण कहता है, मैंने तो तुम्हें बहुत पहले ही माफ़ कर दिया। कोई अपने इतने प्यारे और समझदार हस्बैंड से कैसे गुस्सा हो सकता है। तुम तो मेरी भलाई के लिए मुझे मेंशन से बाहर जाने से रोकते हो। लेंजा जब विंग की बातें सुनता है तो बहुत खुश हो जाता है और विंग को गले से लगा लेता है। फिर लेंजा कहता है, मुझे पता था तुम मेरी बात को समझोगे, सिर्फ तुम ही मुझे समझ सकते हो। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें हर मुसीबत से बचाऊंगा। विंग अपने मन में कहता है, लेकिन मेरी मुसीबत तो तुम हो और मुझे तुमसे कौन बचाएगा। बस एक बार मुझे मौका मिले तो मैं इतनी दूर चला जाऊंगा कि तुम मुझे कभी ढूंढ नहीं पाओगे। तुम्हारा कोई भरोसा नहीं, कभी तुम इतना प्यार दिखाते हो तो कभी लगता है कि तुम मुझे जान से मार दोगे। मैं एक गुलाम की ज़िंदगी नहीं जी सकता। जब लेंजा विंग को गहरी सोच में देखता है तो लेंजा पूछता है, बेबी क्या हुआ, तुम कहाँ खोए हुए हो, तुम क्या सोच रहे हो। विंग कहता है, मैं तो ये सोच रहा हूँ कि तुम बहुत थक गए होगे, जाओ फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए डिनर बना देता हूँ। लेंजा विंग के माथे पर किस करता है और कहता है, तुम मेरा कितना ख्याल रखते हो, मैं अभी फ्रेश होके आता हूँ। जब लेंजा बाथरूम चला जाता है तो विंग अपने मन में कहता है, वैनिंग तुम ठीक हो ना, सॉरी मैं तुमसे मिलने नहीं आ पाऊँगा। फिर विंग डिनर बनाने के लिए चला जाता है। इधर जब वेंचिंग को पता चलता है कि उसका भाई हॉस्पिटल में है तो वेंचिंग उस हॉस्पिटल पहुंच जाती है। वेंचिंग रिसेप्शनिस्ट के पास जाकर वेनिंग के बारे में पूछती है। रिसेप्शनिस्ट वेंचिंग को कहती है, मैम आप सेकंड फ्लोर रूम नंबर 102 में चले जाओ, ये पेशेंट उसी रूम में एडमिट है। जब वेंचिंग सेकंड फ्लोर में जाती है तो रूम नंबर 102 से डॉक्टर सिचान को निकलते हुए देखती है।
वेंचिंग डॉक्टर सिचेन को अच्छे से जानती थी क्योंकि दोनों ने एमबीबीएस की पढ़ाई एक साथ की थी। वेंचिंग भागकर डॉक्टर सिचेन के पास जाती है। जैसे ही सिचेन वेंचिंग को देखते हैं वो पूछते हैं, वेंचिंग तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इस टाइम तो तुम्हें अपने हॉस्पिटल होना चाहिए था। वेंचिंग कहती है, सिचेन मेरे भाई को किसी ने बहुत बुरी तरीके से मारा है और मेरा भाई इस हॉस्पिटल में एडमिट है। पता नहीं किसने मेरे भाई को मारा है। सिचेन पूछते हैं, तुम्हारा भाई को? क्या नाम है तुम्हारे भाई का? वेंचिंग कहती है, मेरे भाई का नाम वैनिंग है और वो सुबह कॉलेज गया था। फिर अभी मुझे इस हॉस्पिटल से कॉल आया कि मेरा भाई यहाँ एडमिट है, उसे किसी ने बहुत बुरी तरीके से मारा है। सिचेन मेरा भाई तो बहुत सीधा है, उसका तो कोई दुश्मन भी नहीं है, उसे कोई इतने बुरे तरीके से कैसे मार सकता है? सिचेन सब जानते थे कि उसके भाई की ये हालत किसने की, फिर भी वो कुछ नहीं बताते। वो वेंचिंग से कहते हैं, तुम्हारा भाई बिल्कुल ठीक है, तुम टेंशन मत लो, तुम अपने भाई से जाके मिल सकते हो। वेंचिंग रूम में चली जाती है। जैसे ही वेंचिंग रूम में जाती है, सिचेन के फ़ोन पर कॉल आता है। जब वो कॉलर आईडी चेक करता है तो लेंजा का कॉल था। सिचेन फ़ोन पिक करते हैं तो उधर से लेंजा कहता है, ब्रदर वेनिंग कैसा है, वो ठीक तो है ना? सिचेन कहते हैं, लेंजा मुझे तुम्हारा कुछ समझ में नहीं आता। पहले तुमने वेनिंग की हालत इतनी बुरी कर दी और तुम अब उसका हालचाल पूछ रहे हो और उसका इलाज करा रहे हो। आखिर तुम्हारे दिमाग में क्या चलता रहता है? लेंजा सिचेन से कहता है, ब्रदर आप जानते हो ना कि जब मुझे गुस्सा आता है तो मुझे कुछ समझ में नहीं आता। जब मैंने विंग की फ़ोटो वेनिंग के साथ देखी तो मेरा दिमाग ख़राब हो गया। मुझे लगा विंग मुझे छोड़ के उसके साथ चला जाएगा और मैंने कुछ जाने बिना ही उसकी ऐसी हालत कर दी। अब मुझे सब कुछ पता चल गया है। विंग तो वेनिंग को अपना छोटा भाई मानता है और वो उसके होने वाली नूना का छोटा भाई है। ब्रदर मुझे गलतफहमी हो गई थी। मुझे लगा जिससे मैं इतना प्यार करता हूँ वो मुझे छोड़ के चला जाएगा और ये बात मैं सह नहीं पाया। सिचेन लेंजा से कहते हैं, लेंजा अगर तुम्हारी हरकत ऐसी ही रही तो एक दिन विंग तुम्हें ज़रूर छोड़ के चला जाएगा, फिर तुम्हारे पास पछताने के अलावा और कोई रास्ता नहीं रहेगा। इसलिए मैं तुम्हें एडवाइस दे रहा हूँ कि प्लीज़ सुधर जाओ। लेंजा सिचेन से कहता है, ब्रदर आप मुझे अच्छे तरीके से जानते हो कि मैं अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कितनी कोशिश करता हूँ, लेकिन मुझसे मेरा गुस्सा कंट्रोल नहीं होता। जब मुझे गुस्सा आता है तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा दिमाग काम करना बंद कर देता है। ब्रदर मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आता। सिचेन कहता है, लेंजा मैंने तुम्हें कितनी बार एडवाइस किया है कि तुम किसी साइकेट्रिस्ट के पास जाकर दिखाओ, लेकिन तुम मेरी बात मानते ही नहीं। लेंजा गुस्से में कहता है, ब्रदर मैं कोई पागल नहीं जो मुझे किसी साइकेट्रिस्ट के पास जाके दिखाना पड़े। मैं नॉर्मल हूँ, बस मुझे गुस्सा जल्दी आता है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं साइकेट्रिस्ट के पास जाके अपना इलाज कराऊँ। सिचेन भी अपना कॉल गुस्से में काट देते हैं क्योंकि सिचेन ने पहले भी कई बार कोशिश की थी कि लेंजा का इलाज करा सके, लेकिन लेंजा कभी भी तैयार नहीं होता था। सिचेन को भी लेंजा का बिहेवियर कुछ अलग लगता था। इधर पेशेंट रूम में जैसे ही वेंचिंग अपने छोटे भाई को ऐसी हालत में देखती है, उसके आंखों से आंसू झलक जाते हैं। वेनिंग के पूरे शरीर में चोट के निशान थे। वेंचिंग अपने ब्रदर के पास जाती है और कहती है, वेनिंग ये कैसे हुआ, किसने किया ये तुम्हारे साथ? वेनिंग कुछ समय के लिए शांत हो जाता है और फिर कहता है, सीजे आपने कहा था ना कि विंग का ख्याल रखना जब वो कॉलेज आएगा। वेंचिंग कहती है, हाँ तो इससे तुम्हारी चोट का क्या कनेक्शन है? फिर वेनिंग वेंचिंग को सारी बात बता देता है जो भी कॉलेज में हुआ और वेस्टमेंट में हुआ। और फिर वेनिंग कहता है, सीजे विंग का हस्बैंड बहुत ही डेंजर है, वो नॉर्मल नहीं है, उसमें ज़रूर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। सीजे हमें ये सारी बात जियांग ब्रदर को बता देनी चाहिए। वेंचिंग प्यार से अपने ब्रदर के बालों को सहलाती है और कहती है, तुम्हें अभी भी विंग की चिंता हो रही है? वेनिंग कहता है, सीजे आपको नहीं पता विंग का हस्बैंड कितना डेंजर है, पता नहीं विंग उसके साथ कैसे रह रहा है। सीजे मैं अभी भी नहीं भूल पा रहा कि विंग कैसे अपने हस्बैंड के सामने मिन्नतें कर रहा था कि वो मुझे कुछ ना करे, वो मेरी वजह से अब कॉलेज भी नहीं आएगा, उसने अपने हस्बैंड को प्रॉमिस किया है। वेंचिंग कहती है, तुम टेंशन मत लो, मैं अभी कॉल करके जियांग चैंग को इसके बारे में बताती हूँ। ऐसा कह के वेंचिंग अपने फ़ोन से जियांग चैंग का नंबर डायल कर देती है। उधर से जियांग चैंग फ़ोन उठाता है। वेंचिंग जियांग चैंग को सारी बात बता देती है और कहती है, तुम ऐसे व्यक्ति से विंग की शादी कैसे करवा सकते हो? जियांग चैंग गुस्से में कहता है, उसने गन पॉइंट में हमारे विंग से शादी की है और अब वो उसे टॉर्चर कर रहा है, हमारे बेबी पर हाथ उठा रहा है। मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, मैं उसे जान से मार दूंगा। मैं अपने विंग को उस डेविल से आज़ाद करा के ही रहूँगा। ऐसा कह के जियांग चैंग फ़ोन काट देता है। जियांग चैंग गुस्से में अपने पेरेंट्स के पास जाता है और कहता है, आपने कहा था कि मिस्टर और मिसेस लैन हमारी विंग का ख्याल रखेंगे,
लेकिन उस साइको ने हमारे विंग पर हाथ उठाया और उसका कॉलेज जाना भी बंद करवा दिया। मिस्टर और मिसेस लैन अपना प्रॉमिस नहीं निभा रहे हैं। मिस्टर और मिसेस विग को जब ये पता चलता है तो उन्हें भी बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो जियांग चैंग को समझाते हुए कहते हैं, हम उससे ताकत से नहीं जीत सकते, हमें कोई तरकीब सोचनी होगी इस मुसीबत से अपनी बेबी को बचाने के लिए। मिसेस वी कहती है, नी हुसैन को कॉल करके उसे जल्दी विलेज आने के लिए कहो, उससे कहना बहुत ज़रूरी काम है, वो जल्दी विलेज आए। पूरी भी फैमिली जानती थी कि नी हुसैन कितना समझदार है, उससे समझदारी में कोई नहीं जीत सकता। इधर न्यू लैंड मैंसन में लेंजा रेडी होकर नीचे आ गया था। विंग डिनर सर्व करता है। लेंजा विंग को बड़े ही प्यार से अपने हाथों से खिलाता है। विंग अपने मन में कहता है, कोई अभी ये देखकर कह सकता है कि इसने अभी कुछ समय पहले मुझ पर हाथ उठाया था। फिर कुछ समय बाद दोनों डिनर करके एक दूसरे के बाहों में सो जाते हैं। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। फिर से विंग और लेंजा के बीच सब कुछ ठीक हो गया था। विंग भी कुछ दिनों में भूल गया था कि लेंजा ने क्या क्या किया। विंग को इतना तो समझ में आ गया था कि लेंजा उससे बहुत प्यार करता है और वो उसके लिए कुछ भी कर सकता है। लेंजा विंग के सामने अपना गुस्सा कंट्रोल करने की बहुत कोशिश किया करता था। ये कोशिश विंग को भी दिखती थी, लेकिन विंग को ये समझ में नहीं आता था कि लेंजा को इतना गुस्सा आता क्यों है। उधर वैन रोहान गुस्से से अपने कमरे का सारा सामान फेंक रहा था, क्योंकि वैन रोहान को अभी अभी पता चला था कि लेंजा शादी करके आया है। वेंचा अपने डैड से कहता है, डैड आप ये क्या कर रहे हो। वैन रोहान गुस्से में कहता है कि मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि ये ओमेगा इतने दिन टिक कैसे गया। लेंजा के गुस्से के आगे तो कोई टिक नहीं पाता। फिर आखिर इस ओमेगा में ऐसा क्या है। वेंचाओ कहता है, डैड कहीं आपकी दवाई ने असर कम तो नहीं कर दिया। वैन रोहान कहता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, हमारी इतने सालों की मेहनत खराब नहीं जा सकती, हमें इस ओमेगा को रास्ते से हटाना ही होगा। वेंचाओ कहता है, डैड आप टेंशन मत लो, मैं कल ही लेंजा के मैंसन जाऊंगा, मैं सब कुछ उस ओमेगा के बारे में पता लगा लूँगा। आखिर मुझे भी पता चले कि उस ओमेगा में ऐसा क्या है जो लेंजा उससे दूर नहीं रह पा रहा है, जो लेंजा किसी को अपने पास भटकने नहीं देता था। आखिर वो उस ओमेगा से इतना क्यों चिपका हुआ है और उस ओमेगा में ऐसा क्या जादू है, मैं भी जानना चाहता हूँ। वैन रोहान कहता है, ठीक है तुम जा सकते हो, लेकिन कोई भी बेवकूफ़ी मत करना। वेंचाओ कहता है, डैड मैं बहुत समझदार हूँ, फिक्र मत करो, मैं कुछ नहीं करूँगा। नेक्स्ट मॉर्निंग लेंजा बहुत ही प्यार से विंग को उठाता है और कहता है, बेबी जल्दी उठो, मुझे लेट हो रहा है। विंग उठ के लेंजा के लिए ब्रेकफास्ट बनाता है और दोनों ब्रेकफास्ट करते हैं। लेंजा विंग से कहता है, बेबी आज मैं जल्दी आ जाऊँगा ऑफिस से, क्योंकि मैं तुम्हें घुमाना चाहता हूँ। विंग बहुत खुश हो जाता है क्योंकि उसे घर में रहते रहते बहुत ज़्यादा बोर हो गई थी। विंग कहता है, ठीक है मैं तैयार हो जाऊंगा। ऐसा कहकर लेंजा ऑफिस के लिए निकल जाता है और विंग अपने घर के कामों में लग जाता है। समय बीतता है, अब दोपहर के 3 बज गए थे। विंग किचन की साफ सफाई कर रहा था। पीछे से मैंसन में वेंचाओ आ जाता है। जब वेंचाओ विंग की खूबसूरती देखता है, वेंचाओ की आंखों में चमक आ जाती है और वो कहता है, अब मुझे समझ में आया कि लेंजा अपने गुस्से को इतना कंट्रोल करने की कैसे कोशिश कर रहा है। इस एंजल के लिए तो कोई भी कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाए। वेंचाओ भी किचन में चला जाता है और विंग को पीछे से हग कर लेता है। विंग को लगता है कि लेंजा आया है, क्योंकि लेंजा जब भी ऑफिस से आता था और अगर विंग किचन में है तो लेंजा भी विंग को पीछे से जाके हग किया करता था। विंग कहता है, अभी तुम इतनी जल्दी आ गए, लेकिन मैं तो अभी तैयार नहीं हुआ। तुम फिक्र मत करो, मैं जल्दी से तैयार होकर नीचे आ जाऊंगा। विंग को लगता है कि वो लेंजा से बात कर रहा है। इधर वेंचा अपने मन में कहता है कि दोनों का रिश्ता इतने अच्छे से चल रहा है। इधर मैंसन में लेंजा की भी एंट्री हो जाती है। जैसे ही लेंजा लिविंग रूम में आता है, वो तेज की चिल्लाता है, वेंचाओ तुम ये क्या कर रहे हो। वेंचाओ घबरा के विंग को छोड़ देता है। वेंचाओ को लगा था कि लेंजा इस समय कभी नहीं आएगा। लेंजा को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वो गुस्से में कहता है, वेंचाओ तुम ये क्या कर रहे थे मेरी वाइफ के साथ। वेंचाओ कहता है, ब्रदर आप गलत समझ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेंजा कहता है, तो ये सब क्या है, तुम क्या कर रहे थे यहाँ पे। विंग जब इतने पास वेंचाओ को देखता है, उसे तो कुछ पता ही नहीं चलता कि ये यहाँ पे कब आया। विंग के चेहरे से साफ पता चल रहा था कि वो कितना सरप्राइज है वेंचाओ को देख के। लेंजा विंग पर चिल्लाते हुए कहता है, और तुम अभी कमरे में जाओ। विंग कुछ नहीं बोलता और सीधा कमरे में भाग जाता है। लेंजा अपने गार्ड को बुलाता है और कहता है
कि वेंचाओ को मेरे बेसमेंट में लेके जाओ, मैं अभी आता हूँ। गार्ड वेंचाओ को पकड़ के बेसमेंट में लेके जाते हैं। लेंजा अपने कमरे में चला जाता है। विंग बहुत ज़्यादा डर रहा था कि अब लेंजा उसके साथ क्या करेगा। विंग को पता था कि लेंजा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और जैसी कंडीशन में लेंजा ने विंग को देखा था, क्या वो विंग की बात समझेगा? लेंजा गुस्से से रूम का दरवाज़ा खोलता है। जब विंग लेंजा को इतने गुस्से में देखता है वो और ज़्यादा डर जाता है। लेंजा गुस्से से विंग का हाथ पकड़ता है और उसे बाथरूम में लेके जाता है। फिर लेंजा गुस्से से कहता है, विंग अपने कपड़े उतारो। विंग आंसू भरी आंखों के साथ लेंजा को देखता है और कहता है, ये तुम क्या कह रहे हो? लेंजा गुस्से में कहता है, तुम्हें एक बार में सुनाई नहीं दिया? मैंने कहा अपने कपड़े उतारो। विंग अपने कांपते हुए हाथों को कमीज के बटन के पास लेके जाता है। ओके गाइज, आज का पार्ट यहीं रखते हैं। बाय, थैंक यू।